ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। कृष्ण कथा देश दोहा के प्रिय भक्तों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे ये बहुत अच्छा अवसर दे रहे हो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पढ़ने का और उस पर थोड़ी चर्चा करने का। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के पहले अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं और आज हम शुरुआत करेंगे श्लोक क्रमांक 50। संदर्भ ऐसा है प्रिय भक्तों कि अजामिल एक बहुत पापी व्यक्ति था और उसने बहुत पाप किए थे और जीवन के अंत में जब मृत्यु अजामिल के सामने खड़ी थी तब अजामिल ने देखा कि यमराज के 4 बहुत ही भयानक दूत वहां पर उपस्थित हुए और क्षमा कीजिए 3 यमदूत वहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि अजामिल ने अपने वाणी से, अपने देह से और अपने मन से अपराध किए थे, पाप किए थे। इसीलिए तीन यमदूत वहां पर आए अजामिल को ले जाने के लिए और उसे दंड देने के लिए। लेकिन उसी समय, क्योंकि अजामिल ने मृत्यु के समय अपने पुत्र को आवाज दिया था, पुत्र का नाम था नारायण, और उसने अपने पुत्र को संबोधित करके नारायण पुकारा, तो वो सुनकर, नारायण नाम उच्चारण सुनकर वहां पर 4 विष्णुदूत आ गए, क्योंकि नारायण ये भगवान का एक दिव्य नाम है और इसमें 4 अक्षर है, ना रा य ण। तो 4 विष्णुदूत वहां पर तुरंत उपस्थित हो गए और विष्णुदूतों ने मना किया यमदूतों को अजामिल को गिरफ्तार करने में।
तो फिर विष्णुदूतों ने कहा यमदूतों से कि आप बताइए आप कौन हो। हम यमदूत हैं। यमदूतों ने कहा तो ठीक है, तुम धर्मराज के दूत हो तो बताइए धर्म का क्या तत्व है। तो फिर विष्णुदूतों ने इस तरह प्रश्न पूछने के पश्चात यमदूत प्रवचन कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म क्या है, धर्म का क्या तत्व है। तो वो प्रवचन चल रहा है यमदूतों का। तो यमदूतों ने अब तक कहा कि जो सारे जीव हैं वे प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमोगुण, इनके अधीन है। और इन 3 गुणों के साथ, सत्व, रजस और तम, 3 गुणों के साथ संग करने की वजह से सारे जीव भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। और इन कार्यों के अनुसार उन्हें या तो भोग करने को मिलता है या फिर दंड मिलता है। और प्रत्येक जीव क्या क्या कर्म करते हैं, उनकी गणना और उनका हिसाब किताब रखने के लिए यमराज जी समर्थ है। और यमराज जी केवल अकेले साक्षी नहीं है, कई सारे अन्य साक्षी भी हैं, 12 साक्षी होते हैं, और हमने उसकी चर्चा की थी। लेकिन पिछले शनिवार को हमने देखा इन श्लोकों में कि यमदूतों ने कहा कि यमराज जी साक्षात ब्रह्मा जी के समान समर्थ है। उन्हें ब्रह्मा जी से सहयोग प्राप्त है, और जो स्वयं भगवान परमात्मा है, परमात्मा के स्वरूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, वे परमात्मा जी भी सहयोग करते हैं यमराज जी को। और क्योंकि यमराज जी को परमात्मा जी का सहयोग है और ब्रह्मा जी की भी सहायता है, यमराज जी पूर्ण तरह से समर्थ है प्रत्येक जीव का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ये जानते हैं यमराज जी। और यमदूतों ने कहा कि जिस तरह से एक ऋतु आता है, कभी विंटर होता है, कभी समर होता है, कभी मॉनसून होता है, जैसे ऋतु आके चले जाते हैं। तो जैसे अभी मॉनसून है, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि भूतकाल में भी ऐसे ही वर्षा ऋतु आई थी और भविष्य में भी आएगी। उसी तरह यमदूत कह रहे थे कि यमराज जी अपने यमपुरी में स्थित है, और वहां बैठकर वो जब किसी जीव के कार्यों को देखते हैं, किसी जीव के गुणों को देखते हैं, तो अनुमान लगा लेते हैं कि पहले कैसे कर्म किए हैं इस जीव ने, और अभी ऐसे कर्म कर रहे हैं तो भविष्य कैसा होगा, ये सब समझ लेते हैं यमराज जी। तो यही यमराज जी ने हमें भेजा है इस अजामिल को गिरफ्तार करने के लिए, उसे बांधने के लिए, उसे ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत पापी है ये। आगे कहते हैं यमदूत, 50वां श्लोक, पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंचवेदाथ पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशो श्रुते। पंचभिः मतलब 5 कर्मेंद्रिय। ये जो हमारा देह है, जो शरीर है, इसमें 5 कर्मेंद्रिय है। क्या क्या है कर्मेंद्रिय? हमारी वाणी, हमारे बाहें, हमारे 2 पैर, गुदा तथा जननांग, जिसे कहते हैं जेनाइटल्स और एनस। एनस मतलब जैसे हम मल को त्याग करते हैं शरीर से, वो, और हमारे जेनाइटल्स, वाणी, हमारे बाहें और पांव, ये है 5 कर्मेंद्रिय। श्रील प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं स्पीच, हैंड्स, लेग्स, ये हो गए 3, जेनाइटल्स एंड एनस। ऐसे हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनसे हम कर्म करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे जो कार्य है, 4 प्रकार के कार्य है, हम इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। पंचभी कुरुते स्वार्थान।
कुरुते मतलब करता है, स्व अर्थान मतलब अपनी इच्छित रुचियां। फिर पंच भी, दूसरे पंच क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय है 5 और ज्ञानेंद्रिय भी 5 है इस शरीर में। कौन से ज्ञानेंद्रिय है? सुनना कानों से, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, जिह्वा से आस्वादन करना, स्वाद लेना, और हमारी चर्म, त्वचा, स्किन द्वारा अनुभव करना, स्पर्श। तो ये है 5 ज्ञानेंद्रिय। इससे हम ज्ञान पाते हैं, आंखों से, कानों से, नाक से, जिह्वा से और हमारे चर्म से, स्किन से। तो ये है 5 ज्ञानेंद्रिय। और पंच मतलब 5 इंद्रियों के विषय होते हैं, जिसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। तो यह है इंद्रियों के विषय। 5 प्रकार के विषयों को हम हमारे कर्मेंद्रियों से, हम हमारे ज्ञानेंद्रियों से भोगते हैं, विषयों का भोग करते हैं हम हमारे इंद्रियों से। तो ये कौन से है 5 इंद्रियों के विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द हम कानों से सुनते हैं, शब्द। स्पर्श हम हमारे चर्म से, चमड़ी से, स्किन से स्पर्श का अनुभव करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप हम आंखों से रूप को देखते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस जिह्वा से, हमारे रसेंद्रिय से हम आस्वादन करते हैं, जिह्वा। सो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, नाक के द्वारा, नासिका के द्वारा हम स्मेल करते हैं, हम गंध का अनुभव करते हैं। तो ये है 5 हमारे इंद्रियों के विषय। इस तरह से। और एक है हमारा मन। तो कितने हुए? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म हमारे इंद्रियों के विषय, और एक मन। कितने हुए? सबकी गणना कितनी हुई? 5 5 5 और 1 16। तो ये 16 है, षोडशेन, ये 16 है। और सप्तदश, सप्तदश मतलब 17वां। 17वां कौन है? जीवात्मा। तो ये है इस शरीर की रचना। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मों के विषय है हमारे आसपास। एक हमारा मन है 16वां, और 17वां है स्वयं जीवात्मा। तो लिखा है यहाँ पे स्वयं सप्तदश, जो वास्तव वस्तु है, जो जीवात्मा है। तो अनुवाद, हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा: 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर है मन, जो 16वां तत्व है। मन से श्रेष्ठ 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है। जीवात्मा 17वां तत्व है, जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है प्रिय भक्तों। हम कौन हैं? हम जीव हैं, जीवात्मा है। और ये जीव 17वां तत्व है, और ये 17वां जो तत्व है जीवात्मा, इसके अधीन 16 तत्व है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय और मन। इन 16 तत्वों के द्वारा 17वां तत्व अर्थात जीव इस भौतिक जगत में भोग करता है। वी आर ट्राइंग टू एंजॉय विथ दीज 16 एलिमेंट्स। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है। हम 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करते हैं। क्या क्या? सुख, दुख तथा मिश्रित सुख दुख। कभी हमें सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है, और कभी दोनों का अनुभव होता है, सुख और दुख दोनों का। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं: ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं आगे:
मैं सारा तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही मनुष्य को भौतिक स्थितियों में रखा जाता है। तो हम क्यों हैं इस भौतिक जगत में? क्योंकि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और तब वह मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है। हम बिल्कुल मनमाने ढंग से हमारी स्थिति को सुधारना चाहते हैं। क्या है ये? डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, दिस इज्म, दैट इज्म, अलग अलग मनमाने ढंग से हम योजनाएं करते हैं, ये सोचकर कि इससे हमारी स्थिति सुधर जाएगी। करेक्शंस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जुडिशरी डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ये सोचते हैं कि ये सब करने से हम खुश रहेंगे और हम दुख को अवॉइड कर सकेंगे। लेकिन होता क्या है? किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना नहीं चाहता। लेकिन हम ये सब करते हैं, लेकिन भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम यहाँ पर सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं और इस भौतिक जगत में कैदी के रूप में रहते हैं जन्म जन्मांतर। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु है कि वे मोहग्रस्त जीव को यह उपदेश देने हेतु स्वयं आते हैं। संभवामि युगे युगे, आते रहते हैं और हमें क्या सिखाते हैं? किस प्रकार आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए और क्रमशः भगवत धाम लौटना चाहिए, जहां वह आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांतिमय जीवन प्राप्त कर सके, जहां पर हम बिल्कुल शांति और आनंद को प्राप्त कर सके, भगवत धाम जाने। ये सीख देते हैं भगवान हमें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव शशि असंशय। माम एव शशि, आप मेरे पास आ जाओगे अर्जुन, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बार बार भगवद गीता में कई श्लोकों में हमें फॉर्मूला देते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कैसे कर पाए। मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव शशि असंशय। असंशय ही तुम मेरे पास आओगे अर्जुन, यदि तुम मयि अर्पित मनोबुद्धि, तुम अपने मन को और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दोगे तो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योज तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। ये भी इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम कैसे मेरे पास आ सकते हो। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो माम एव शशि, मेरे पास आ जाओगे, मेरा विचार करो, मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। भगवान कृष्ण बार बार हमें उपदेश देते हैं, क्या सिखाने के लिए? कि हम भौतिक जगत का त्याग करके भगवत धाम कैसे प्राप्त कर सके। यदि कोई समुद्र में, अभी सीमा माता जी ने एक सवाल पूछा था कि क्या हम केवल स्वयं किए गए कर्मों के लिए भोगते हैं या हमें हमारे परिवार वालों के कर्म के लिए भी भोगना होगा? तो उसका उत्तर है कि नहीं, हम एक जीव केवल अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई समुद्र में संघर्ष कर रहा है तो उसे अकेले ही तैरकर उसे पार करना होता है। यद्यपि अनेकों मनुष्य तथा जलचर समुद्र में तैरते रहते हैं, किंतु उसे अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है, क्योंकि अन्य कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए यह श्लोक इंगित करता है कि 17वीं वस्तु जो आत्मा को अकेले ही कर्म करना होता है और कर्म का फल भोगना होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। हमारी सहायता केवल भगवान कृष्ण कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अतएव उसकी एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार तुष्ट किया जाए। अभी देखिए प्रिय भक्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम देखते हैं कि जीवन में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, है ना, भौतिक जगत में। कभी हमारे पास अर्थ की कमी हो तो हमें कोई पैसे उधार देता है। हम नए देश में आते हैं, विदेश में आते हैं, तो कई सारे लोग हमारी मित्र,
ऑफिस में कर्मचारी हमारी सहायता करते हैं, हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ले जाते हैं, हमें अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं, कई सारे प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। इस भौतिक जगत में जब हम जीते हैं, हमें कई लोगों से सहायता लेनी होती है, लेनी पड़ती है, लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति ने सहायता की। हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे इस व्यक्ति ने सहायता की। हमें प्रत्येक हमारे रिश्ते में, संबंध में भगवान श्री कृष्ण का हाथ देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी दोहा आता हूं और वहां पर मैं तो किसी को जानता नहीं हूं, मान लीजिए कुछ हो गया और मुझे अभी किसी की सहायता की जरूरत है, कि ऐसा कोई चाहिए जो मुझे अपने घर में रखे कुछ दिनों के लिए। जैसे मान लीजिए मैं आ रहा हूं और मुझे क्वारंटीन कर दिया, क्वारंटीन कर दिया दोहा में 2 हफ्ते के लिए। तो अभी 2 हफ्ते कहाँ रहूंगा? मान लीजिए मेरे पास अर्थ नहीं है होटल में रहने के लिए, और कोई बहुत दयालु व्यक्ति कहता है ठीक है, तुम हमारे घर में आके क्वारंटाइन हो जाओ, हमारे घर में आके रहो 2 हफ्ते 14 दिन, और मुझे रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मैं उनके घर में रहता हूँ, उनका पानी इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल ये यजमान ने मुझ पर उपकार किया है, यजमान बहुत दयालु है। नहीं, ये सोच गलत है। ये सोच अधूरी है। हमें क्या सोचना चाहिए? इस यजमान ने मुझ पर बहुत दया की है, बहुत बड़ा उपकार किया है भगवान श्री कृष्ण के कारण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंदर से प्रेरित करते हैं। परमात्मा तो भगवान श्री कृष्ण है ना, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं आएंगे कहने के लिए अरे आदिगदाधर दास आओ, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूं। नहीं, मैं कोई भगवान का शुद्ध भक्त तो नहीं हूं, भक्ति नहीं हूं, केवल साधक हूं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अन्य भक्तों के द्वारा अपनी अनुकंपा दिखाते हैं, अपनी कृपा दिखाते हैं। तो हमें केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मुझ पर उपकार किया। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने इस व्यक्ति द्वारा मुझ पर उपकार किया है। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति, दोनों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि मूल रूप से तो यह भगवान कृष्ण की दया है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसा ये बहुत जरूरी सिद्धांत है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अतएव उसकी एकमात्र मतलब हमारी एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार तुष्ट किया जाए। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुशिष्ट धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हम इस कृष्ण भावनामृत संघ में, कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी में केवल एक ही ध्येय को लेकर आए हैं। हमारे जीवन का केवल एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है। क्या है वो? संसिद्धिर हरितोषणम। हरितोषणम, हमें श्री श्री राधा कृष्ण को तुष्ट करना है, हमें श्री श्री राधा कृष्ण को रिझाना है, हमें श्री राधा कृष्ण की सेवा करनी है और उन्हें प्रसन्न करना है। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई हेतु नहीं है जीवन में। ये एक ही हेतु है, एकमात्र हेतु है बस। हरितोषणम श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हरितोषणम, संसिद्धिर हरितोषणम, बस। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, जैसे सीमा माता जी ने सवाल पूछा था कि क्या हम हमारे परिवार वालों के या मित्रों के कर्मों के लिए भी जिम्मेदार है क्या? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंतय। कि हे नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, अयि नंद तनुज, मैं आपका किंकर हूं। अयि नंद तनुज किंकरम, मैं आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। लेकिन मेरी क्या स्थिति है? मेरी वास्तव स्थिति तो ऐसी है कि पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, मैं विषयों के इस भवसागर में गिरा हुआ हूं। 5 विषय है, हमने
श्लोक में पढ़ा, 5 विषय है। शब्द स्पर्श, 5 इंद्रियों के विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंखें अच्छा दृश्य देखना चाहती है, कर्णों से हम अच्छा गीत सुनना, संगीत सुनना चाहते हैं, रॉक म्यूजिक या कोई भी बॉलीवुड म्यूजिक, हॉलीवुड म्यूजिक, ये सब भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन हमारे इंद्रिय डिमांड करते हैं, हमारे जो इंद्रिय हैं, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, वो बिल्कुल बहुत बड़ी मांग करते हैं, हमें चाहिए, हमें आंखों से ये देखना है, ये दृश्य देखना है, ये सुंदर शरीर देखना है, या ये सुंदर दृश्य देखना है, ये सिनेमा देखना है। और हमारे रसेंद्रिय जिह्वा से हम चाहते हैं कि हम इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का भोजन खाएं, बहुत अच्छा है, चाइनीज खाना है, इटालियन खाना है, ये खाना है, चाट खानी है। क्योंकि हम भगवान के लिए भोजन नहीं बनाना चाहते, हम भगवान को भोग नहीं दिखाना चाहते, शॉर्टकट चाहिए हमें, बस चलो किसी रेस्टोरेंट में खा लेंगे। लेकिन वो अभी कल ही मैं, जो मेरी धर्मपत्नी है राधा भाव देवी, उनसे बात कर रहा था, तो कह रही थी कि उनके क्लिनिक में, राधा भाव के क्लिनिक में कल उसे मिलने के लिए पेशेंट आया। वो पेशेंट एक बहुत, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, पिज्जा की एक चेन है, पिज्जा, अभी जैसे पिज्जा हट, पापा जॉन्स पिज्जा, मैं नाम नहीं लूंगा, पर इन्हीं में से किसी एक कंपनी के वो कर्मचारी थे, कर्मचारी नहीं थे वो, हालांकि वो कई सारे रेस्टोरेंट्स के ओनर थे, और उन्होंने वो पिज्जा कंपनी के कपड़े पहने थे, अच्छे सूट बूट में आए थे वो, बहुत बड़े कर्मचारी थे। तो आए और वो कह रहे थे कि मुझे ये दवाई दो, वो दवाई दो। क्या दवाई है वो? बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी जब हो जाती है, बहुत चिंता होती है, तो उसे कम करने के लिए लोग दवाई लेते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन, उसे कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। तो वो दवाई मांग रहे थे, वो दिन में 3 बार लेते हैं, दिन में 3 बार लेते हैं। और वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ये वायग्रा, सायालिस नामक दवाई भी मांग रहे थे। तो राधा मुझसे कह रही थी कि जरा देखो, अभी ऐसे कितने रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, वेंडीज, पापा जॉन्स, पिज्जा हट, कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और हम लोग देखते हैं हमारे अस्पताल में, हमारे ऑफिस में, और आप लोग भी देखते होंगे आपके ऑफिस में, खास करके यहाँ पर अमेरिका में, कोई भी अपना घर से डब्बा नहीं लाते। जैसे लंच ब्रेक हुआ, वो ऑर्डर करते हैं, लंच ब्रेक के पहले ऑर्डर करते हैं। आजकल तो सब ऑनलाइन है, जाके ऑर्डर करते हैं। तो सारा इनका जो भोजन है, लंच है, वो रेस्टोरेंट से आता है, रेस्टोरेंट से आता है और खाते हैं। तो कौन खाना बना रहा है इन रेस्टोरेंट्स में? ऐसे लोग जो कितने कामी हैं, जो कितने कामी लोग हैं, ऐसे कामी लोग जो मांसाहार करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोग वो खाना बना रहे हैं रेस्टोरेंट्स में। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही लोग वहां पर कर्मचारी काम करते हैं और खाना बनाते हैं। वो कोई हमारे लिए, हमसे स्नेह करके हमारे लिए नहीं खाना बनाते। जैसे हम किसी भक्त के घर पे जाते हैं प्रसाद पाने के लिए, तो वो कितने स्नेह से भक्त बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और फिर भगवान को भोग दिखाने के बाद फिर हमें प्रसाद देते हैं और प्रेम से खिलाते हैं। हमसे कोई पैसे थोड़ी लेते हो। जब कोई भक्त हमें घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए, अभी पद्मावती माता जी इतने वहां पर वरिष्ठ वैष्णवी है, अमरिंदर प्रभु मुझे बता रहे थे कल, कितने ग्रेट डिवोटी है पद्मावती माता जी, और उनकी पूरी फैमिली, और कितनी सेवा करते हैं भक्तों की। तो जब पद्मावती माता जी किसी भक्त को अपने घर पर भोजन के लिए, प्रसाद के लिए बुलाते हैं, प्रसाद सेवा के लिए, तो वो कितने प्रेम से, स्नेह से भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, और फिर भगवान का जो उच्चिष्ट है कृष्ण प्रसाद, वो खिलाते हैं भक्तों को, वो भक्तों को देते हैं। अब ये एक स्तर पर है। और दूसरे स्तर पर है कि कोई एकदम कामी पुरुष है, वो कोई उसे भक्ति नहीं है, भगवान को नहीं जानता, भगवान को नहीं भजता, वो अर्थ कमाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में 9 to 5 नौकरी कर रहा है, वहां पे खाना बना रहा है। उसके मन में कितने चिंताएं हैं, कितने क्या क्या विचार है, वो बना रहा है पिज्जा बर्गर सब बना रहा है, और हम जाते हैं और पैसे देकर वो पाप खाते हैं। सोचिए
कितना घोर पाप है बाहर का अन्न खाना। हमें बिल्कुल बच जाना चाहिए। जैसे भी हो हमारे ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ही खाना चाहिए। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जैन रेस्टोरेंट, बिल्कुल वो कोई भगवत प्रसाद थोड़ी है। पाप कम लगता है। नॉनवेज रेस्टोरेंट में खाने से बहुत घोर पाप लगता है, वेजिटेरियन जैन रेस्टोरेंट में खाने से कम पाप लगता है, लेकिन पाप है, बिल्कुल पाप है। भूंजते ते तो अघम पाप यह पचंती आत्म कारण, स्पष्ट कहा है भगवान श्री कृष्ण। तो हमें बच जाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए रेस्टोरेंट्स में। तो हम सब इस पतितम माम विषमे भवाम बुधो, विषयों के इस सागर में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के इस भव सागर में हम गिरे हुए हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें प्रार्थना करने से कहा है। पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया हे भगवान श्री कृष्ण आप कृपा सिंधु हो। मैं विषय सिंधु में पड़ा हूं, लेकिन आप कृपा सिंधु हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा सिंधु हो, इसलिए मुझे बचा लो। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतय, मुझे धूलि बना दीजिए आपके चरण कमलों की। बस मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जाना। बचा लो भगवान। कितनी सुंदर प्रार्थना है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। जब हम जाप करते हैं, हमारे कम से कम 16 माला का जाप करते हैं सुबह में, तो हम इन शिक्षाष्टकम के जो ये प्रार्थनाएं हैं इनका स्मरण कर सकते हैं, इन पर ध्यान कर सकते हैं और ऐसी प्रार्थना सकते हैं कि हे भगवान बचा लो, मुझे इंद्र तृप्ति नहीं करनी, मुझे आपके सेवा करनी, आपके चरणों की सेवा करनी। हे राधा रानी बचा लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक एक माला हम शिक्षाष्टकम के एक एक श्लोक पर ध्यान करके जाप कर सकते हैं। कई सारे भक्त लोग करते हैं। जो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान से प्रार्थना याचना करनी चाहिए। हे भगवान कृपया मुझे मेरे अंतःकरण का शुद्धिकरण कीजिए, मेरे चित्त को शुद्ध बनाइए, मुझे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से बचाइए, मुझे पवित्र कीजिए। हरे कृष्ण। चेतो दर्पण मार्जनम मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, हरे कृष्ण हरे, ऐसी प्रार्थना करके, ऐसे 2 माला एक श्लोक पर ध्यान लगा के, ऐसे जो 8 श्लोक है शिक्षाष्टकम के पूरे हम 16 माला कर सकते हैं ध्यान पूर्वक। बहुत सुंदर ये ध्यान है, बहुत सुंदर मेडिटेशन है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, तरी बारे ना देखी उपाय। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले। देखिए, अर्णव मतलब सागर, भवार्णव मतलब है भव सागर, जले कैसे? अनादि कर्म फले, मेरे खुद के कर्मों की वजह से मैं गिरा हूं। अनादि कर्म फले, और कब से है? अनादिकाल से। तरी बारे ना देखी उपाय, और मुझे कोई अन्य उपाय नहीं दिख रहा है। हे भगवान आप तो कृपा सिंधु हो, कृपया मुझे बचा, मुझे और कोई उपाय नहीं मिल रहा है तरने का। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमें स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो सीमा माता जी, श्रील प्रभुपाद जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हमें तात्पर्य में लिखा है परपोर्ट में, हमें स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, तब वह अज्ञान के सागर से उबार लिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनने की चेष्टा करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी जो हमें सिखाए हैं मार्ग, ये शुद्ध भक्ति का मार्ग है। प्रिय भक्तों, हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरल बना दिया है, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस 16 माला का जाप करो, कैसे भी करो, सोते सोते करो, ड्राइविंग करते करते करो, बस 16 माला कंप्लीट करो। 16 माला की संख्या करो, 4 नियमों का पालन करो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
नहीं, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं हमें भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए। तात्पर्य में स्पष्ट लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद जी देखिए स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं और हमें शुद्ध भक्ति का मार्ग सिखाया है। हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कैसे यमदूत यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं कि असंभव है इस भवसागर को पार करना, केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हम पार कर सकते हैं। इसीलिए गुरु की जो आज्ञा है, गुरु के जो वचन है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि कृपया भक्तगणों थोड़ा ध्यान दीजिए। महाभारत के शुरुआत में आदि पर्व में एक बहुत सुंदर कथा श्रील व्यासदेव जी लिखे हैं। आप सब जानते हो कि जो हमारे पांडव है, पंच पांडव, उनके गुरु कौन थे? धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि ये पांडवों के गुरु है, उनके दीक्षा गुरु है। तो ये जो धौम्य ऋषि है, इनके आश्रम में इनके 3 शिष्य थे, अरुणी, उपमन्यु और वेद। ये 3 शिष्य थे धौम्य ऋषि के। धौम्य ऋषि बहुत वो जो देवला ऋषि है ना, उनके छोटे भाई है धौम्य ऋषि। भगवद गीता में अर्जुन जी कहते हैं ना कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु आहुस्तद ऋषय सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिण। असित देवल नारद स्वयं चैव ब्रवीषिण। ये सब साधु महात्मा कहते हैं कि आप परम ब्रह्म परम धाम हो, हे भगवान कृष्ण। तो ये जो देवल है, बहुत बड़े ऋषि है, इनके छोटे भाई धौम्य ऋषि, ये पांडवों के गुरु है। तो धौम्य ऋषि के आश्रम में उनके 3 शिष्य थे, कई सारे शिष्य थे, 3 शिष्यों की कहानी व्यासदेव लिखे हैं। एक है वेद। ये जो वेद नामक व्यक्ति थे, शिष्य थे धौम्य ऋषि के, इन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि गुरुदेव मैं आपकी कैसे सेवा करूं। बहुत सुंदर कथा है। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि तुम मेरे घर पे सेवा करो, आश्रम में नहीं, घर पे सेवा करो। अर्थात जाओ, फल फूल लेके आओ, सब्जी काटो, घर में पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, सोहनी करो, बिल्कुल घर घर गृहस्थी के कार्य करो, घर में सेवा करो। और ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कई सारे साल निकल गए। जब वेद नामक शिष्य आए और उन्होंने पूछा कि क्या आज्ञा है मेरे लिए गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले तुम काम करो, घर में काम करो। कई सारे सालों तक उन्हें घर में काम कराया। वेद शास्त्र में से एक शब्द नहीं सिखाया, एक शब्द नहीं सिखाया धौम्य ऋषि ने, केवल काम कराया, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। और वेद इतने गुरुनिष्ठ थे कि उन्होंने बिल्कुल कोई तकरार नहीं की, कुछ नहीं, जैसा आप कहे गुरुदेव। और काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, कई सारे साल निकल गए। एक दिन धौम्य ऋषि को ध्यान आया कि अरे ये तो मेरा शिष्य है, इतना प्रामाणिकता से काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन मैंने कुछ सिखाया नहीं इसे आज तक। बोले वेद इधर आओ, बहुत अच्छी सेवा की है तुमने, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत तुष्ट हूं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोपि। यदि गुरु प्रसन्न है तो भगवान कृष्ण प्रसन्न है, यदि गुरु अप्रसन्न है तो फिर भगवान भी अप्रसन्न है हमसे, समझ लेना चाहिए। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। बहुत आनंदित हुए धौम्य ऋषि, कितना अच्छा शिष्य है, कभी मुझे कभी सवाल नहीं किया, कभी पूछा नहीं, जैसा कहा वैसे सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा। इधर आओ बेटा, वेद इधर आओ, मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत तुष्ट हूं। ऐसा कहकर धौम्य ऋषि ने आलिंगन किया वेद को। और जैसे आलिंगन किया, जैसे हृदय का हृदय से स्पर्श हुआ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। सारे चारों वेदों का, 108 उपनिषद का सारा ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित हो गया, एक सेकंड में, एक क्षण में। धौम्य ऋषि ने पूरा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन, क्योंकि बहुत रिसेप्टिव थे, बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत स्निग्ध थे, तो बिल्कुल दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। उस दिन से वेद एकदम बड़े महात्मा बन गए एक क्षण में।
दूसरे जो शिष्य थे उनके, अरुणी। अरुण भी बहुत सरल स्वभाव के थे, कुछ जानते नहीं थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। धौम्य ऋषि का उन्होंने आश्रय लिया था। एक रात की बात है, बहुत जोर से वर्षा हो रही थी, बहुत जोर से वर्षा हो रही थी। और धौम्य ऋषि के आश्रम में एक एक जगह थी, फील्ड थी, राइस फील्ड, राइस पैडी फील्ड, जहां पर वो गेहूं, गेहूं कहते हैं ना, नहीं गेहूं तो व्हीट होता है, चावल, चावल उगा रहे थे। तो वे चाहते थे कि जब वर्षा हो रही है, जो वर्षा का जो जल है वो राइस फील्ड में रुक जाए, क्योंकि राइस को ग्रो होने के लिए बहुत सारे जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वर्षा आती है तो वर्षा का जल आता है और फिर वो जल बह जाता है, बह जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने राइस फील्ड के चारों दिशाओं में ऐसा ईट ईट रख के ऐसा उन्होंने एम्बैंकमेंट बनाया था, ताकि जब वर्षा का जब जल आए तो पानी पूरा उस राइस फील्ड में ठहर जाए और राइस को बहुत सारा जल मिले। लेकिन हुआ क्या था, एक कोने में, धौम्य ऋषि देख रहे थे, एक कोने में वो जो उन्होंने ईंट रखे थे, वो ईंट वर्षा के प्रभाव से, जल के प्रभाव से निकल गए, बह गए, और उस कोने से सारा पानी जा रहा था, बह जा रहा था। तो रात का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त हो रहा था, उनका गायत्री करने का समय था। उन्होंने देखा कि अरे अरे पूरा पानी बह जाएगा। उन्होंने कहा, अरे बेटा अरुणी इधर आओ। अपने शिष्य को बुलाया, अरुणी को, अरुणी इधर आओ। वो देखो अरुणी, वो वहां पे वो ईंट निकल गई है और सब पानी बह रहा है, तो जाओ और उधर एक ईंट ढूंढ के लाओ और जल्दी से वहां पे कई सारे ईंट लगा दो, कई सारे पत्थर लगा दो, ताकि पानी बाहर ना बहे और अंदर ही राइस फील्ड में जमा हो जाए। तो अरुणी गया दौड़ते दौड़ते, वो देखा वो तो ईंट बह गई थी, और कोई पत्थर, अन्य पत्थर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला, और अंधेरा हो गया था, अंधेरा हो गया था, और बहुत वर्षा हो रही थी, पूरे काले बादल छाए हुए थे आसमान में। उसे कुछ कहीं पत्थर कुछ नहीं मिला, और वो पानी बह रहा था, बह रहा था, बह रहा था। तो उसने क्या किया, अरुण ने जाकर लेट गया वहां पर, जहां पर वो गैप थी, जहां से पानी बह रहा था, उधर जाके लेट गया। अभी रात का समय था और बहुत ठंडी, बहुत शीतल वर्षा हो रही थी, जल बहुत ठंडा था और ठंडी हवा भी थी। वो बिल्कुल ऐसा ट्रेम्बल कर रहा था, बहुत शीत था वातावरण, बहुत ठंड ठंड लग रही थी, ऐसा कर रहा था। लेकिन वो लेट गया कि गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, गुरु महाराज ने कहा है कि पानी को रोको, अगर ईंट पत्थर नहीं मिल रहा है तो मैं खुद स्वयं वहां लेट जाऊंगा। लेकिन पानी को अड़ा लिया उसने, और वो पानी रुक गया, पानी रुक गया। अभी रात हो गई, सुबह हो गई, और ये धौम्य ऋषि कहाँ गया ये अरुण, उस तो मैंने कल रात को 5 मिनट के काम के लिए भेजा था, कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपने शिष्यों को लेकर ढूंढने निकले, अरुणी कहाँ है, अरुणी कहाँ है। देखा तो लेटा था, पूरे पानी को रोक कर ऐसा लेटा था एक जगह पे। बोले, अरे बेटा तुम यहाँ पे ऐसे क्यों लेटे हो, तुम्हें तो मैंने कहा था पत्थर रखो, वहां पर ईंट रखो। बोले गुरुदेव ईंट नहीं मिली, और पानी बह रहा था, तो आपने कहा कि वो पानी चाहिए, रुकना चाहिए वहां पर, तो मैं खुद लेट गया पानी को रोकने के लिए। अरे बेटा तुम इतने ठंडी लग रही है तुम्हें, तुम ऐसे ऐसे कांप रहे हो, उठो उठो उठो, कोई बात नहीं। तो बाकी शिष्य गए, कुछ ईंट पत्थर लेके आए, उसे उठाया, पत्थर लगा दिए, वो काम कर गया। बोले बेटा तुम इतने गुरुनिष्ठ हो, तुमने विचार भी नहीं किया कि तुम्हें ठंड लग रही है, किसी की सहायता ली होती, मुझसे आके बताया होता, मैंने कोई अन्य व्यवस्था की होती। बेटा तुम लेट गए वहां पे, स्वयं लेट गए, आओ मुझे आलिंगन करो। और उन्होंने आलिंगन किया अरुणी को, और फिर वही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, पूरे वेदों का ज्ञान आ गया केवल गुरु निष्ठा की वजह से। तीसरी कहानी व्यासदेव जी लिखते हैं महाभारत में, यही बताने के लिए कि इस भाव सागर से कैसे निकला जाए। गुरु पादाश्रय, श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षण। यह है 3 चीजें। गुरु पादाश्रय, बिल्कुल जो 64 लिम्स ऑफ भक्ति है, वो शुरुआत यहीं से होती है। तो 64 अंग है भक्ति के, शुरुआत होती है गुरु पादाश्रय से। गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षा,
कृष्ण मंत्र में दीक्षा लेनी चाहिए एंड शिक्षा, गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये अगर कर लेंगे तो हम भवसागर तर जाएंगे, बिल्कुल निश्चित। तो तीसरी कहानी व्यासदेव जी लिखते हैं, वो है पहले थे वेद, फिर अरुणी और फिर उपमन्यु। उपमन्यु ये दोनों बहुत ही भोले भाले थे। अरुणी और वेद एकदम भोले भाले थे, जैसा कहा वैसा करते थे, ये करो वह करो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जितना कहा बस उतना ही। लेकिन ये जो उपमन्यु थे ये बहुत स्मार्ट थे, एक्स्ट्रा स्मार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट। विद्यार्थी भी अलग अलग तरह के होते हैं, ये उपमन्यु बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट थे। अभी देखिए उसका उपमन्यु ने क्या किया, जरा देखिए अच्छे से सुनिए। उपमन्यु बहुत विद्वान थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत शार्प इंटेलिजेंस था उनका। ऐसा नहीं अरुणी और वेद ऐसा नहीं कि जो मीनियल सर्विस, जो सिंपल सेवा दी है बस वही करते रहेंगे वही करते रहेंगे, ऐसा नहीं। बहुत अपना दिमाग यूज करते थे बहुत ज्यादा। तो उपमन्यु को कहा धौम्य ऋषि ने कि बेटा जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो अपने जो गौवे हैं, जो अपने गाय हैं आश्रम के, गाय की देखभाल करो। तो प्रतिदिन सुबह गायों को लेकर वन में जाओ, उन्हें घास इत्यादि खिलाओ और फिर शाम को वापस ले आओ और फिर गौशाला में उन्हें बांध दो ताकि वो रात को विश्राम कर सके। गायों की तरफ ध्यान दो। तो ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो सवेरे सारे गायों को लेकर निकल गए उपमन्यु, उन्हें बिल्कुल वन में चराया और शाम को लेके आया वापस। ऐसे कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। और धौम्य ऋषि देख रहे थे कि अरे ये तो बहुत मोटे हैं उपमन्यु, बाकी अरुणी वेद एकदम दुबले पतले हैं, लेकिन ये उपमन्यु बहुत ही मोटे तगड़े हैं। तो उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम रोज वन में जाते हो गायों को लेकर, बहुत मेहनत का काम है ये, ऐसा नहीं कि आश्रम में बैठकर कोई सेवा कर, तुम तो जा रहे हो, इतने किलोमीटर चलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, गैये इधर उधर जाते हो, तुम भाग के उन्हें फिर से समेट लेते हो, बहुत मेहनत वाला काम करते हो, बहुत मेहनत वाली सेवा करते हो, लेकिन तुम देख रहा हूं मैं दिन पर दिन तुम्हारा पेट बढ़ रहा है, तुम बहुत मोटे हो रहे हो, क्या रहस्य है इसका? तो उपमन्यु ने कहा कि मैं तो आपका शिष्य हूं, आप ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का धर्म है कि वो भिक्षा मांगे। तो मैं जब वन में जाता हूँ, वहां पे वन के उस पार एक गांव है, गांव में जाकर मैं भिक्षा मांगता हूँ, और भिक्षा में बहुत सारा मुझे खाने को मिलता है। कोई रोटी देता है, कोई चावल देता है, कोई सब्जी देता है, कोई दाल देता है, कोई रसगुल्ला देता है, मैं सब खा लेता हूँ। तो भिक्षा के द्वारा जो मिलता है वो खाकर मैं मोटा हो रहा हूँ। तो उसे बहुत डांटा, बहुत फटकारा धम्म ऋषि ने, ऐसे कैसे कर, इतना दुस्साहस, मैंने आज्ञा की तुम्हें कि जाओ भिक्षा करो, मैंने आज्ञा नहीं दी तुम्हें भिक्षा करने की, तुम क्यों भिक्षा कर रहे हो? किसने बताया तुम्हें, किसने कहा भिक्षा मांगने के लिए, किसने तुम्हें दिया ये राइट किसने दिया भिक्षा मांगने का? बिल्कुल कल से भिक्षा मांगो, लेकिन भिक्षा में जो कुछ मिलता है वो मुझे लाके दो। शिष्य का धर्म है कि गुरु के आज्ञा अनुसार भिक्षा मांगे, और जो कुछ भिक्षा में मिलता है, अन्न या अर्थ, वो लाकर गुरु को अर्पण करना है। तो तुम भिक्षा मांगो, लेकिन भिक्षा में जो कुछ मिलता है वो मुझे लाके अर्पण करो। हाँ ठीक है गुरुदेव, ठीक है। तो अगले दिन से उपमन्यु भिक्षा मांगते थे, गायों को ले आते थे, भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा में जो कुछ मिलता था वो धौम्य ऋषि को ला देते थे। कई दिन चले गए, कई महीने बीत गए, लेकिन धौम्य ऋषि देख रहे थे तो और मोटे हो रहे हैं, और मोटे हो रहे हैं, क्या रहस्य है? एक दिन बुलाया, अरे उपमन्यु इधर आओ, मैं देख रहा हूं तुम और मोटे हो रहे हो, तुम्हारा शरीर और मोटा हो रहा है, क्या रहस्य है? तुम जो भिक्षा मांग के लाते हो, कई सारे महीने हो गए, मैं तुम्हें एक अन्न का तिनका भी देता नहीं हूं। तुम जो कुछ लाते हो भिक्षा मांग के, मैं सबको, जो अन्य विद्यार्थी है उन्हें देता हूं, तुम्हें कुछ देता नहीं हूं मैं खाने को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े दुबले बनो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम बिल्कुल, तुम्हारा वजन तो बढ़ते जा रहा है, क्या रहस्य है इसका? तो उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव आपने कहा कि भिक्षा मांगो, और भिक्षा में जो कुछ मिले मुझे लाके अर्पण करो, मैं वही करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ और जो कुछ मिलता है आपको अर्पण करता हूँ। लेकिन आपने दूसरे बार भिक्षा मांगने से तो निषेध नहीं किया, तो मैं फिर से आता हूँ गांव में
और फिर से दूसरी बार भिक्षा मांगता हूँ, और फिर जो दूसरी बार भिक्षा मिलता है वो मैं खा लेता हूँ, इसलिए मैं मोटा हो रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। धौम्य ऋषि ने कहा कि उपमन्यु, तुम दूसरी बार भिक्षा मांगते हो तो सोचो जो बाकी भिक्षुक लोग हैं उनका क्या होगा, उन्हें कौन भिक्षा देगा? तुम उनका भी जो शेयर है वो तुम मांग ले रहे हो, ये गलत है। कल से दूसरी बार भिक्षा नहीं मांगना, बिल्कुल नहीं मांगना। ठीक है गुरुदेव, कल से दूसरी बार भिक्षा नहीं मांगूंगा, एक ही बार मांगूंगा, जो कुछ मिलेगा आपको दूंगा। हाँ ये बहुत बढ़िया है, जाओ। अगले दिन से वो दूसरी बार भिक्षा मांगना बंद कर दिया उपमन्यु ने। कई दिन चले, कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, और धौम्य ऋषि देख रहे कि अरे ये तो उपमन्यु अभी भी बहुत मोटा होता जा रहा है, इसका वजन तो बढ़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या रहस्य है? एक दिन फिर से बुलाया उपमन्यु को, उपमन्यु तुम्हारा वजन तो कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं तुम्हें कुछ खाने को देता नहीं हूँ, कुछ पीने को नहीं देता हूँ, फिर भी तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, क्या क्या रहस्य है, बताओ। उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, मैं गैयों को चराने के लिए वन ले जाता हूँ, गैया बहुत दयालु है, मैं वन में ही उनका दूध निकाल लेता हूँ और पी लेता हूँ, क्योंकि भूख लगती है, आप कुछ खाने को देते नहीं हो, तो मैं, गाय तो माता है, गाय का दूध पी लेता हूँ वन में, और वो गाय का दूध खूब पीता हूँ, सब गायों का दूध पीता हूँ, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया, बढ़ रहा है। बोले अरे बाप रे बाप, कितने बदमाश हो तुम, कितना तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे। नहीं, तुम्हें गायों का दूध नहीं पीना है कल से। गायों का दूध है वो भगवान की सेवा के लिए होता है। तुम अगर वन में दूध पी जाओगे तो फिर उनके जो बछड़े हैं वो क्या पिएंगे, और हम लोग क्या पिएंगे, और भगवान को क्या अर्पण देंगे। बिल्कुल कल से गैयों का दूध नहीं पीना। हाँ ठीक है गुरुदेव, कल से नहीं पीऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसा, नहीं पीऊंगा। फिर कुछ दिन बीत गए और देखे थे इसका तो वजन कम नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा है, वजन कम नहीं हो रहा है, घट नहीं रहा है। बोले तो उपमन्यु इतनी मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारा वजन नहीं कम हो रहा, क्या रहस्य है? बोले अभी ना मैं भिक्षा मांगता हूं, ना मैं गैयों का दूध पीता हूं, लेकिन जो बछड़े हैं वो जब गैया का दूध पी लेते हैं तो उनके मुख पर दूध का फेम होता है, मैं वो चाट लेता हूं। क्योंकि भूख लगती है, आप तो खिलाते नहीं हो कुछ, भूख लगती है तो मैं वो चाट लेता हूँ, तो वो चाट कर फिर मेरा मेंटेन है। बोले अरे पगले, ये बछड़े बहुत दयालु है, देखते हैं कि तुम्हें भूख लगी है, इसलिए वो दूध पी के दूध बाहर निकालते हैं ताकि तुम चाटो, ताकि तुम पी जाओ तुम्हारे लिए, और वो खुद भूखे हैं। तो कल से बिल्कुल वो फेन नहीं चाटना बछड़ों की, और बिल्कुल दूध बिल्कुल नहीं पीना कल से। बोले ठीक है गुरुदेव, नहीं पीऊंगा। अभी दूध नहीं पी सकते, भिक्षा नहीं मांग सकते, गुरु कुछ खाने को देते नहीं है, तो उपमन्यु ने सोचा भाई करे तो क्या करे। हाँ, वन में कई सारे फलों के वृक्ष है, तो मैं जब वन जाता हूँ गोचारण करने के लिए, तब वन में जो फल है वो खा लूंगा। लेकिन अभी उपमन्यु को पता नहीं था कि वन में कौन से फल खाने चाहिए, कौन से फल नहीं खाने चाहिए। तो एक दिन खा रहा था वो फल, उसने एक तरह का एक जंगली फल खा लिया, उसे कहते हैं राइस वीड। वो खाने से क्या होता है कि दृष्टि चले जाती है, हम अंधे बन जाते हैं। तो उपमन्यु ने खूब सारे, वो भूख लगी थी उसे, खूब सारे वो फल खा लिए, राइस वीड फ्रूट्स। तो वो जंगली फल खाने से वो उसकी दृष्टि चली गई, अंधा हो गया, वो कुछ देख नहीं पा रहा था। और जब गैयों को लेके वापस आने की चेष्टा कर रहा था शाम को, कुछ देख नहीं पा रहा था, अंधा हो गया था, तो वो अनजाने में एक एक कुएं में गिर गया। कुएं में कोई पानी नहीं था, कुएं में गिर गया, और वो बहुत सारी से चोट लगी और हाथ पैर टूट गए, गिर गया, जोर जोर से रोने लगा। अभी शाम का समय हो गया और सारे गैये वापस आ गए, आश्रम में वापस आ गए। तो धौम्य ऋषि ने देखा, अरे सारे गैये तो लौट आए हैं, लेकिन मेरा उपमन्यु शिष्य नहीं आया, वो कहाँ है? तो धौम्य ऋषि ने पूछना शुरू किया सब शिष्यों को, अरे देखा क्या उपमन्यु को देखा, कहाँ गया कहाँ गया? तो किसी को नहीं पता था। तो धौम्य ऋषि ने कहा चलो अभी वो मशाल लो और चलो वन में ढूंढते हैं उपमन्यु को, पता नहीं किधर चला गया, कहाँ चला गया। तो सब धौम्य ऋषि और उनके सारे शिष्य मशाले लेकर वन में गए और जोर से पुकार रहे थे, उपमन्यु कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो? फिर एक कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूं, गिर गया मैं।
बोले अरे कैसे गिर गए? बोले गुरुदेव मेरी आंखों की दृष्टि चली गई। दृष्टि कैसे चली गई? मैं वन में फल खा रहा था, कोई जंगली फल खा लिए और उससे मैं अंधा हो गया, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मैं गिर गया इस कुएं में। हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, क्या करूं क्या करूं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाप रे बाप, कैसा शिष्य है, कितना मनमानी आचरण करता है। बोले आज के बाद उपमन्यु बगैर मेरे अनुमति के कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। हाँ गुरुदेव, बस आपने पहले कह दिया होता ऐसा। हाँ लेकिन अभी वादा करता हूँ, आज के बाद आपको बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। हाँ, ठीक है। तो उसे एक मंत्र सिखाया। वो नीचे गिरा था कुएं में, बाहर खड़े रह के धौम ऋषि ने एक मंत्र सिखाया, मंत्र सुनो। और वो मंत्र था अश्विनी कुमार का मंत्र, जो देवताओं के वैद्य है, अश्विनी कुमार, नकुल सहदेव के पिताजी। बोले अश्विनी कुमार का एक मंत्र सिखाया। बोले ये मंत्र तुम जाप करो, बहुत शीघ्र अश्विनी कुमार आ जाएंगे दोनों, वो देवताओं के वैद्य है। और उन्हें कहो कि हमारी दृष्टि वापस देने का, और ये सारे जो फ्रैक्चर हुए हैं, हाथ पैर टूटे हैं, ये सब जो घाव है, ये सब ठीक होने के लिए कोई औषधि दो। ऐसा उनसे प्रार्थना करो। ऐसा कहकर रात का समय हो गया था, चले गए। धौम्य ऋषि अपने शिष्यों को लेकर चले गए आश्रम में वापस। उपमन्यु वहां कुएं में बैठकर उस अश्विनी कुमार मंत्र जो गुरु जी ने दिया था उसका जाप करने लगा। और तुरंत दोनों अश्विनी कुमार वहां आ गए, उपस्थित हो गए। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं, ये लो दवाई, एक औषधि दी, ये दवाई खा लो और तुम्हारे सारे घाव ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी दृष्टि भी वापस आ जाएगी। तो कहकर उन्होंने एक औषधि दी उपमन्यु को। उपमन्यु ने कहा मैं नहीं खाने वाला, जब गुरु महाराज कहेंगे आज्ञा करेंगे तभी खाऊंगा, गुरु के आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता। तो फिर अश्विनी कुमार गए और धौम्य ऋषि को बुला के लाए। धौम्य ऋषि आए रात को फिर से। बोले ये आपका शिष्य कह रहा है कि आपकी अनुमति बिना कुछ नहीं खाएगा, कोई औषधि भी नहीं लेगा। तो फिर धौम्य ऋषि ने आज्ञा की, हाँ बेटा खा लो, औषधि खा लो। तो उसने, उपमन्यु ने औषधि खाई और दृष्टि आ गई, सारे घाव ठीक हो गए। और अश्विनी कुमार ने उन्हें बाहर बुला लिया, कुएं के बाहर ला के रखा। और फिर गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी इतनी निष्ठा है, मैंने कहा कि मुझे मेरे आज्ञा बिना कुछ खाना पीना नहीं, और तुमने अश्विनी कुमार जो देवता है उन्होंने तुम्हें औषधि दी, फिर भी तुमने नहीं ग्रहण की मेरे अनुमति बिना। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आओ आलिंगन करो। और धौम्य ऋषि ने आलिंगन किया उपमन्यु को, और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। सब अज्ञान, सब अंधकार तुरंत नष्ट हो गया। तो ये है, यमदूत ये सिखा रहे हैं कि इस भव सागर से, वे आगे और स्पष्ट कहेंगे, इस भव सागर में हम बिल्कुल अटके हुए हैं और यहां से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, और वो है गुरु कृष्ण कृपा। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ तो वार्तालाप नहीं कर सकते, लेकिन गुरु से हम आज्ञा ग्रहण कर सकते हैं, गुरु से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और गुरु से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, परिप्रश्नेन सेवया। इसीलिए गुरु महाराज ही भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है, भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, और हमें गुरु पादाश्रय लेना चाहिए। ये आज के श्लोक का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं हमें कि इस भव सागर से कैसे निकला जाए। और आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि है, अपीयरेंस डे है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे ऐसे बहुत बड़े महात्मा गुरु है। तो ऐसे हमारे जो गुरु वर्ग है, श्रील अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरज ठाकुर प्रभुपाद, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदि, ये जो हमारे, कल श्रील जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव तिथि थी। तो ये जो हमारे सब गुरु वर्ग हैं, गुरुगण हैं, आचार्य गण हैं, इनका हमें आश्रय लेना है। और इन्होंने जैसा हमें भजन मार्ग बतलाया है, बस उसका अनुसरण करना है। यही हमारे जीवन की सफलता होगी। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप कृपया करके हाथ ऊपर कीजिए, और आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। सीमा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन पर प्रणाम प्रभु जी। मैं ये पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट प्रभु। प्रभु जी, आपने ये बोला कि हमें कोई सहायता करे मटेरियल लाइफ में तो हमेशा सोचना चाहिए कि कृष्ण जी के थ्रू हुआ है, लेकिन बचपन से हमने ये सीखा है कि शुड बी ऑलवेज वेरी मींस प्लीज्ड किसी को, एंड यू शुड ऑलवेज रिटर्न दैट फेवर टू हिम। सो इज दैट विद द भक्ति आल्सो प्रभु, इट्स दैट वी शुड रिटर्न दैट भक्ति टू द पर्सन हु हैज हेल्प्ड, thinking that Krishna has helped me or something like that प्रभु। हरे कृष्णा। दूसरा प्रश्न, अच्छा ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हमें बहुत ग्रेटफुल रहना है, बहुत कृतज्ञ रहना है, बहुत कृतज्ञता महसूस का अनुभव करना है सभी लोगों के प्रति जिन्होंने हमारी सहायता की है, खास करके भक्तों के प्रति बहुत हमें कृतज्ञ अनुभव करना चाहिए, कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जिन्होंने हमारी सहायता की है उनकी सेवा करनी चाहिए, और अगर हो सके तो जो भी अगर हमें क्षमता है तो उन्हें भक्ति में प्रोत्साहन दे सकते हैं, हम एनकरेज कर सकते हैं, जैसे भी हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, और हम जानते हैं कि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ने कृपा की है, इन भक्तों को निमित्त मात्र बनाया है, लेकिन हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ रहना है, और जो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त मात्र है, जो भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके प्रति भी कृतज्ञ रहना है, दोनों के प्रति। ठीक है जी प्रभु। प्रभु एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने बोला जीवात्मा होती है और जीव उसके ऊपर होता है, तो जीवात्मा के अंदर जीव आते हैं प्रभु, या जीव के अंदर जीवात्मा होती है जब उन क्रिया हम करते हैं? तो मैं नहीं समझा, फिर से कहिए। आपने बोला 15 इंद्रियां होती हैं, एंड देन देयर इज जीवात्मा, एंड देन जीव, सबके ऊपर जीव होता है। और सुबह की आज हमने भागवतम क्लास में पढ़ा था कि हम सपने जब देखते हैं तो एवरीथिंग इज स्लीपिंग मोड में होता है, बोली जीवात्मा होती है वो उसको देखती है। तो हम जब आंखें खुली होती है, हम कर्म करते हैं, तो जीवात्मा इज अंडर जीवा when we are doing the karmas, और जीवात्मा के अंडर जीव है when we are doing the karmas, because we means do both the bad and good karmas प्रभु। so जीवात्मा is witnessing that karma, so that means जीवात्मा is under जीव, is under us प्रभु, while we are doing the karmas. That's my question. आप जीवात्मा कहना चाह रहे हो कि परमात्मा? परमात्मा means आत्मा, not जीवात्मा। हाँ, मैं वो कंफ्यूज हो गया। जी जी प्रभु। हाँ, सो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म के विषय, इंद्रियों के विषय और मन, ये है 16, और 17वां है जीवात्मा, और जीवात्मा के साथ परमात्मा भी है हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। तो हम लोग जो कर्म करते हैं वो जीवात्मा करता है इच्छा अनुसार, जीवात्मा करता है इन 16 की सहायता से, और जो परमात्मा है जिसे हम 18वां तत्व कह सकते हैं, 17वां तत्व है जीवात्मा या जीव। जीव और जीवात्मा ये एक सिनोनिम्स है, ये एक ही है, दो अलग शब्द है। तो जो सोल है, जीव या जीवात्मा, वो करता है कर्म और वो ही भोगता है, और जो परमात्मा है वो केवल साक्षी है, अनुमंता है, केवल साक्षी है, वो देखता रहता है क्या कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है। और जब हम भक्ति करते हैं तब परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है सीमा माता जी, इज दिस क्लियर? जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवहूति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप प्रभुपाद ने एक पर्पण में बताया कि अगर कोई जीव है तो वो अपने खुद के कर्म के लिए ही जिम्मेदार है, वो अपने परिवार वालों का किसी के लिए भागीदार नहीं है। तो प्रभु, लाइक जो हम नारद मुनि और मृगारी की जो स्टोरी है वो सुनते हैं, तो उसमें नारद मुनि मृगारी को बोलते हैं तुम ऐसे पक्षियों को आधे अधूरे छोड़ देते हो, उनका जो पाप तुम्हें है तो तुम अपने परिवार से पूछो कि वो उनको भुगतने के लिए, बांटने के लिए तैयार है कि नहीं है। फिर वो मृगारी जाता है, पूछता है, फिर तो वो सब है। तो प्रभु कैसे समझे ये दोनों बात थोड़ी, तो क्या लाइक अगर नहीं तो वही सिद्धांत है ना, जब वो रत्नाकर जो वाल्मीकि बाद में बने, रत्नाकर को नारद मुनि कहते हैं तुम जाओ और अपने पत्नी से और बच्चों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे पाप कर्म को शेयर करेंगे। तो पत्नी और जो बच्चे हैं
रत्नाकर के, डाकू के, वो कहते हैं कि देखिए आप हमारे पति हो या पिता हो और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अर्थ कमाएं और हमारी देखभाल करें। तो वो जो अर्थ कमाना है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप धर्म अनुसार अर्थ कमाओ। आप धर्म विरुद्ध आचरण करके अर्थ कमा रहे हो, वो आपकी गलती है। तो आपके पाप कर्म में हम शामिल नहीं है और आपको ही भुगतना होगा। तो फिर रत्नाकर नारद मुनि के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे परिवार वाले तो तैयार नहीं है शेयर करने के लिए मेरा पाप। तो फिर नारद मुनि कहते हैं फिर तुम अकेले हो, इसलिए बैठो और इधर राम नाम का जाप करो अभी। और फिर वो रत्नाकर राम 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 कहकर देन ही बिकम्स वाल्मीकि मुनि, डाकू बिकम्स वाल्मीकि मुनि, महर्षि। तो सिद्धांत वही है कि दूसरे हमारे जो पाप है उसका जो रिएक्शन है उसे शेयर नहीं करेंगे, हमें ही भुगतना है। उनके जो पाप है वो उन्हें भुगतना है। अभी देखिए, जैसे समझ लीजिए कोई है वो कोई पाप कर्म करके धन कमा रहा है। जैसे सपोज किसी का कोई शराब बेच रहा है या सिगरेट बेच रहा है या नॉनवेज मीट बेच रहा है और वो सब बेच के पैसा कमा रहा है और उन पैसों से अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर रहा है। तो परिवार वाले अगर वो भी उन पैसों से नॉनवेज खाएंगे, नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं, तो वो उनका पाप है, उस पाप के लिए उन्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन ये जो शराब और मांस बेचने का जो पाप जो वो पति कर रहा है, उसका पाप उसे खुद भोगना है। तो हम जो पाप करते हैं हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे वचनों से, उसके लिए हमें भोगना है। लेकिन जो पाप हमारे परिवार वाले करेंगे उसके लिए उन्हें भोगना है। लेकिन एक पाप में कई सारे लोग भागीदार हो सकते हैं। जैसे मांसाहार, उसमें जो उस पशु को खरीद के लाता है, जो पशु को काटता है, जो पशु को बेचता है, जो पशु के मांस को खरीदता है, जो पशु के मांस को पकाता है, जो पशु के मांस को देता है और जो खाता है, सर्व करता है और जो खाता है, ये सारे 6 प्रकार के लोग पापी हैं। लेकिन वो सब अपना अपना पाप भोगेंगे। ऐसा नहीं कि मांस पकाने वाला पशु को काटने वाले का पाप भोगेगा, नहीं। पशु को काटने वाले का जो है वो अपना पाप भोगेगा, मांस को पकाने वाला जो है कुक, वो अपना पाप भोगेगा। सब पाप में भागीदार है, लेकिन सब उन्होंने जो कार्य किया है, पाप कार्य किया है, उसके लिए भोगेंगे। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है फॉर दैट। जैसे हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, वेरी क्लोज रिलेटिव, तो आपको उनके घर रहना भी है, उनसे उनके यहाँ अन्न भी खाना है, धन भी अगर वो देते हैं तो आप मीन्स बहुत रूडली मना नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको लेना भी है, बट यू नो दैट थिंग इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्रॉपर वे, प्रॉपर चैनल, प्रॉपर अर्निंग। सो फिर वो पाप भी हमें लगेगा प्रभु, अगर हम उनके घर अन्न खाते हैं। सो हाउ टू अवॉइड दैट? अगर बहुत भगवान को अर्पण करने से, यज्ञ शिष्ठाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते तो अघम पापा यह पचन्ते आत्म कारण। भगवद गीता में कहा है कि अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो वो हमें पाप में लगेगा, वो पाप से बचाएगा, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। लेकिन अगर हम भगवान को अर्पण किए बिना खा लेंगे स्वयं तो पाप लगेगा। तो ठीक है, अगर किसी के घर पे रह रहे हैं हम, तो वी कैन ऑफर ना, भगवान को अर्पण करना चाहिए, भोग दिखाना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो जहां पे भी है हम, यदि हमें कुछ खाना है तो भगवान को भोग लगाकर खाना है बस। और वो भगवान को भोग लगाने के लिए उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ मांस नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो हमें केवल जो भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं वही खाना है, भगवान को अर्पण करके। अगर वहां पर डीटीज नहीं है तो एक भगवान का फोटो, जैसे हम भगवत गीता या भागवतम हमारे साथ ले जाते हैं हमेशा, जहां कर कहीं भी रहते हैं, उसमें प्रभुपाद जी का फोटो है, उसमें भगवान कृष्ण का पेंटिंग है, तो उसके सामने रखकर हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी नहीं खाना, वरना कृष्ण भक्ति में
आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, प्रगति करना बहुत मुश्किल है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवहा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ठीक है शिवा माता जी? जी जी प्रभु, थैंक यू सो मच। निवेदिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरा भी सेम सीमा माता जी की तरह ही क्वेश्चन था, बट इन अदर वे। लाइक हम किसी को कुछ देते हैं, लाइक बच्चों के स्कूल में टीचर्स को कुछ गिफ्ट कार्ड दिया, और वो उस गिफ्ट कार्ड को एज अ लाइक कुछ नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं उससे, तो क्या उसका हम लोगों पर पाप लगता है? नहीं, क्योंकि हम गुड फेथ में दे रहे हैं, और वो उस धन को या उस अर्थ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं, वो उनका डिसीजन है, उनका फ्री विल है। तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे लेना है, तो वो इतने हम जिम्मेदार नहीं है। जैसे अभी हॉस्पिटल में मैं पेशेंट्स को एडमिट करता हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती करता हूँ। जब कोई पेशेंट बीमार होता है, तो जब मैं पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करता हूँ, तो सारे मुझे उनके ऑर्डर्स डालने होते हैं। बेड रेस्ट है कि पेशेंट चल सकता है, रूम एयर पे है कि पेशेंट ऑक्सीजन पे है, पेशेंट खाने वाला है, मुंह से खा सकता है या कुछ नहीं खा सकता। तो ये जो सब है, ये सब ऑर्डर्स में डालने होते हैं। तो मैं डाइट ऑर्डर करता हूँ, रेगुलर डाइट, सॉफ्ट डाइट, प्यूरेट डाइट, लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट, या एनपीओ, नथिंग पर ओरल। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है। तो मैं जब डाइट ऑर्डर करता हूँ पेशेंट्स के लिए, अभी वो पेशेंट का चॉइस है। पेशेंट हॉस्पिटल किचन में फोन करता है, किचन उन्हें रोज फोन करता है, बोलता है क्या चाहिए, मेनू होता है क्या चाहिए। तो उसमें वीगन ऑप्शन भी है, उसमें वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, और उसमें रेगुलर भी है। वो पेशेंट की चॉइस है, वो क्या ऑर्डर करते हैं। तो मैंने श्रील जननिवास प्रभु जब एटलांटा आए थे 2015 साल में, तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया था, और मैंने ये प्रश्न हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज जी से भी किया था, कि जब मैं पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करता हूं और जब ऑर्डर्स डालता हूं, उनके लिए मैं खाना ऑर्डर करता हूं, फिर पेशेंट की चॉइस होती है वो क्या मंगाते हैं हॉस्पिटल किचन से। तो सारे पेशेंट्स तो नॉनवेज खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, तो क्या मैं उसमें इम्प्लीकेटेड हूं कि मैं उनके लिए ऑर्डर कर रहा हूं नॉनवेज? तब श्रील जननिवास प्रभु एंड श्रील जयद्वैत स्वामी महाराज दोनों ने मुझे कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, वो उनका चॉइस है, वो उनका चॉइस है। लेकिन निवेदिता माता जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें कोई स्टेक हाउस का गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं या मैकडोनल्ड्स का गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं, फिर हम उसमें इम्प्लीकेट हो जाएंगे, हम लोग फिर जिम्मेदार है पाप में। वी शुड गिव गिफ्ट कार्ड फॉर समथिंग लाइक अ वीजा गिफ्ट कार्ड। अगर गिफ्ट कार्ड, इफ द स्कूल इज सेइंग कि द सजेस्टेड गिफ्ट इज अ गिफ्ट कार्ड दो, तो या कैश दो, तो वी शुड गिव आइदर कैश, और मैं हमेशा वीजा कार्ड देता हूँ, क्योंकि वीजा कार्ड न्यूट्रल है। यू कैन यूज इट to buy Bhagavad Gita as it is, or you can use it to buy anything. तो वो उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है। लेकिन अगर हमें चॉइस है गिफ्ट देने का, तो फिर हम उन्हें कोई गिफ्ट, हमारी पसंद का कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा। तो ठीक है निवेदिता माता जी? यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ठीक है प्रिय भक्तों, हम यहाँ पर विराम देंगे कथा को, शेष कथा अगले शनिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कृष्ण कथा देश की जय, जय गौतम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।